Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. This is a pre-market report video for 17 September 2025. That is Wednesday. Friends, before continuing, let us quickly analyze what happened in our market on Tuesday. तो मुझे पता है बहुत सारे हम लोगों को मन में ये सवाल पैदा हो गया होगा कि रिटेलर का तो अल्ट्रा बुलिश पोजीशन था, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में इतना बुलिशनेस कैसे आया आना हुआ। तो मेरा जवाब ये कि इसके लिए दो ही शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ। मार्केट में कोई भी डाटा 100% नहीं होते। एफ डाटा भी वैसे ही है, लेकिन 80% टाइम एफ डाटा काम कर देते हैं। जो 20% टाइम रहते हैं, स्पेशली एक्सपायरी का दिन, एक्सपायरी में क्या करते हैं जो बड़े खिलाड़ी लोग हैं, वो देख लेते हैं कहाँ पे जो प्रीमियम ज़्यादा है। तो कल के लिए हम लोग देखेगा तो सी में ज़्यादा प्रीमियम बेचा ही नहीं था, और आज मार्केट खुलते ही ये माइल्ड गैप अप खुला, फ्लैट टू गैप अप मैं बोलूँगा। उसके बाद नीचे आया, एक डिप, अचानक एक डिप आया। उसी डिप में क्या हुआ, विक्स एकदम शूट कर गया, और जो पुट का प्रीमियम इतना बढ़ गया, और जो कॉल का प्रीमियम है वो पूरी पूरी तरीके से टूट गया। तो मैंने देखा था निफ्टी का इन द मनी प्रीमियम जो जैसे ओपनिंग कैंडल में ही 25-30 पॉइंट्स टूट गया इन द मनी। और बैंक निफ्टी का तो और भी बुरा हाल था। बैंक निफ्टी ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया, 50-60 पॉइंट, लेकिन स्पोर्ट 50-60 पॉइंट्स नीचे गया, और उनका प्रीमियम भी करीब 40-50 पॉइंट नीचे गया इन द मनी। तो इसमें क्या हुआ था, हमारा जो बायस था और बेरिश बायस था हमारा मार्केट के लिए। आज का व्यू था सेल ऑन राइज के व्यू था। जैसे हम मान लो गैप अप खुलते हमें शॉर्ट करने के लिए हमारा मन था, और हमारा प्लान ए भी वही था, लेकिन हुआ इसको ऑपोजिट। तो कई कई बार ऐसे गेम हो जाते हैं, स्पेशली एक्सपायरी के दिन। तो हम इसलिए हम लोगों को लेवल टू लेवल देखना पड़ता है। मान लो एक लेवल अगर मान लो सपोर्ट टूट गया, तभी हम लोग शॉर्ट के लिए जा सकते हैं, चाहे हमारा व्यू कुछ भी हो। हमारा व्यू बेरिश था, लेकिन जो लेवल हमने बोला उसके नीचे मार्केट गया ही नहीं, तो शॉर्ट कैसे करेगा। और हमारा जो कन्विक्शन लॉन्ग के लिए नहीं बनता, अगर हमारा कन्विक्शन नहीं बनते उस दिन छोड़ दो, इंडेक्स खेलना छोड़ दो, स्टॉक्स में मौका ढूंढना चाहिए। चलिए हम लोग उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं बांटते। वेनसडे के लिए क्या डाटा बना हुआ हम लोग देख लेते हैं, 17 सितंबर के लिए। सो हाउ टू रीड दिस डाटा। मंडे मीन्स ए डे बिफोर द ट्रेडिंग डे, what all positions carried by the market participants, retailers, DA, FA and pros. And Tuesday means what position they carried for the last trading day. And total means what positions each of these market participants are carrying for Wednesday. चलिए हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे तो आज आज रिटेलर ने कुछ 6,600 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया। उनका नेट लॉन्ग घटते हुए 1.17 लैक्स रह गया, लेकिन ये अभी भी बड़ा नंबर है बुलिश साइड में। और डीआईए का कुछ 2300 कॉन्ट्रैक्ट्स आज बाई हुआ, तो उसके जरिए उसका नेट लॉन्ग इंक्रीज टू 39,000। FA, they covered some shorts today, 11,500 कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके चलते हुए उनका जो नेट शॉर्ट है वो घटते हुए 1.6 लाख करीब बच गया अभी। प्रोस ने कुछ 7,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, उनका नेट लॉन्ग घटते हुए 2,500 लोटी बचा हुई। तो ओवरऑल आई वुड से दिस डाटा लुक्स बुलिश फॉर टुडे, बट वॉल्यूम्स आर वेरी लेस। लेकिन अभी भी हम लोग ओवरऑल डाटा देखेगा तो एफए का अभी भी 1.6 लाख शॉर्ट में है, और रिटेलर का 1.17 लाख लॉन्ग में। तो इसका मतलब है मान लो कल कल का दिन अगर अप मूव आया भी, और नीचे आने के लिए चांसेस ज़्यादा रहते हैं कल के लिए। तो हम लोग इंडेक्स कॉल में देखें, इंडेक्स कॉल में रिटेलर ने कुछ 62,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, और उनका नेट शॉर्ट में पहुंच गया 44,000। और डीए के कोई चेंज नहीं। एफए का कुछ 26,000 बाई हुआ, इसके चलते हुए उसका नेट शॉर्ट रिड्यूस टू 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नाउ। प्रोस 35,000 आज बाई किया, और उनका नेट लॉन्ग बढ़ते हुए 53,000 पहुंच गया। दिस डाटा लुक्स बुलिश, लेकिन वॉल्यूम कम है। इंडेक्स पुट में हम लोग देखेगा तो इंडेक्स पुट में रिटेलर आज 1.15 लाख कॉन्ट्रैक्ट बाई किया, और उनका नेट शॉर्ट 3 लाख बच गया अभी। ये भी अभी बड़ा नंबर है बुलिश साइड में।
एफए का सॉरी डीए का कोई कारोबार नहीं है। एफए ने कुछ शॉर्ट ऐड कर दिया 26,000, उसका नेट लॉन्ग रिड्यूस टू 2.61 लाख। लेकिन अभी भी ये सोचने वाली बात है, अभी भी एफए का 2.6 लाख इंडेक्स पुट लॉन्ग है, और प्रोस ने कुछ 89,000 आज सेल कर दिया, उनका नेट लॉन्ग रिड्यूस टू 11,000 नाउ। So this data looks bullish because retailers are carrying index put long। लेकिन ये जो इंडेक्स पुट लॉन्ग हमें दिख रहे हैं, ये एक्चुअली इनका जो नेट शॉर्ट क्लॉज है, तो ये बाई नहीं है। मैंने देखा था कि इंडेक्स पुट बाई नहीं है एग्जैक्टली exactly। ये इनका जो लॉन्ग क्लोज हुआ इसलिए वो डाटा दिखा रहे इतना बाई हुआ, बिकॉज आज एक्सपायरी था, एक्सपायरी के चलते मैक्सिमम पोजीशंस क्लोज हुआ है, ज़्यादा ऐड नहीं हुआ। चलिए हम लोग स्टॉक फ्यूचर में देख लेते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर में भी ज़्यादा कारोबार नहीं है, हल्का सा क्वांटिटी है, मतलब वॉल्यूम्स आर लेस। तो रिटेलर कुछ 8,000 कॉन्ट्रैक्ट आज सेल किया, लेकिन अभी भी उनका नेट लॉन्ग अच्छा खासा है। डीए ने कुछ 3,000 लोड बाई किया। उनका ये जो 40,000 दिख रहे हैं, ये जो हेडजिंग पोजिशन है, ये हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। एफ ने कुछ 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया, अभी भी इनका स्टॉक फ्यूचर है अच्छा खासा है, 13 लाख है अभी भी। प्रोस ने कुछ 4,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए, लेकिन अभी भी इनका 4.34 लाख लॉन्ग है। आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बुलिश है। स्टॉक होल्ड में रिटेलर ने कुछ 42,000 आज सेल किया, मोस्टली ये बुक किया होगा, उनका जो अच्छा खासा प्रॉफिट आज मिला होगा। लेकिन अभी भी इनका नेट लॉन्ग है 6 लाख ऊपर है, ये अच्छा नंबर नहीं है अभी भी। और बाकी जितना मार्केट पार्टिसिपेंट्स है जो डीआई और एफए, उनका ज़्यादा कारोबार नहीं है। प्रोस ने लेकिन क्या है 44,000 आज बाई किया, तो उनका जो नेट शॉर्ट है वो घटते हुए 3.8 लाख रह गया। ओवरऑल आई वुड स्टिल से दिस डाटा इज बेरिश बिकॉज रिटेलर्स आर होल्डिंग मोर देन 6 लाख इन द लॉन्ग साइड। स्टॉक पुट में हम लोग देखेंगे तो रिटेलर ने कुछ 24,000 आज बाई किया पुट, लेकिन अभी भी उनका नेट शॉर्ट है 1.83 लाख है। ये भी बड़ा नंबर है, ये भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। तो आज के एक्सपायरी के चलते कुछ अच्छा रिटेलर कुछ अच्छा पैसा मिल गया होगा, लेकिन ओवरऑल अच्छा डाटा नहीं है। प्रोस ने कुछ 22,000 आज सेल किया, लेकिन अभी भी उनका शॉर्ट इन द सेंस इंडेक्स पुट लॉन्ग है 1.57 लाख अभी भी है, और एफ का 26,000 है और पुट लॉन्ग है। सो आई वुड से दिस डाटा, दिस टू डाटा इज मिक्स टू बेरिश। तो ओवरऑल हम लोग Thursday के लिए देखेगा तो इंडेक्स ऑप्शन में रिटेलर बेरिश पोजीशंस लेके गए, लेकिन मैंने बताया ये सब उनका लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करते हुए ये जो ओवरऑल पोजीशन बेरिश आया हुआ है, अदरवाइज स्टिल दे आर बुलिश। और स्टॉक ऑप्शन में ये मिक्स्ड बुलिश है, हम लोग देखा है। और एफ एंड प्रोस है, उनका बुलिश स्टैंड है आज के लिए, लेकिन हम ज़्यादातर उनका जो शॉर्ट क्लोज हुआ उसके जरिए बुलिश दिखा रहे हैं, और स्टॉक में वो मिक्स्ड बेरिश है। कैश मार्केट में हम लोग देखेगा तो 1,500 करोड़ डीआई का बाई है, और एफ का 300 करोड़ का बाई है। तो बाकी जितना सेलिंग है प्रोस का और रिटेलर का सेलिंग है। मार्केट और ही देख लेते हैं आज, जितना भी इंडेक्स है निफ्टी 50 सेंसेक्स निफ्टी बैंक मिड कैप सब अच्छा खासा पॉजिटिव बंद हुआ। और सबसे कंसर्निंग की बात है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स हमारे लिए क्या बहुत सारे अनसर्टनिटी है, जैसे हमारे जो ट्रेड डील है यूएस के साथ और टैरिफ अनसर्टनिटी है। इसके बावजूद क्या है, जो बड़े खिलाड़ी लोग हैं इंडिया विक्स को इतना नीचे ला दिया, तो प्रीमियम कुछ बचा ही नहीं है। मेरे हिसाब से कल इसमें एक स्पाइक आना चाहिए, हमारे इंडेक्स भी नीचे चल सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग का चांस कल रहते हैं। और एक पॉजिटिव बात है आज यूएसडी आईएनआर और हमारा रुपी कुछ स्ट्रेंथ मिल गया है, लेकिन अभी भी 82 88 के ऊपर है। बट दिस लुक लिटिल स्ट्रॉन्ग। अगर मान लो कल 88 के नीचे आना हमारा रुपये आ गया तो बैंक निफ्टी के लिए अच्छा है। और क्रूड में हम लोग देखा था क्रूड कुछ पॉजिटिव चल रहे हैं, और इसलिए कि एफओएमसी के ऑप्टिमिज्म के कारण क्या है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव और जो डिमांड बढ़ेगा इसी के चलते हुए जितना भी क्रूड ऊपर जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, ये मेन इवेंट ये है कि एफओएमसी मीटिंग है, और आज और कल में का मतलब वेडनेसडे नाइट को डिसीजन आएगा। अभी सबका मानना है कि 25% बेसिस पॉइंट फेड रेट कट करेगा। मान लो अगर इफ फेड इज ब्रिंगिंग सम सरप्राइज,
Just imagine Fed is saying that okay, we are going to cut zero point 0.5 or 50 basis point. If that is going to happen, then a massive rally can happen in global market. नहीं तो क्या है, सब लोग ये मान के चल रहे 25 बेसिस पॉइंट कितना रैली करेगा, 2-3 हफ्ते से ये जो मार्केट रैली कर रहे हैं, इसका 25 बेसिस पॉइंट कटा रहे करके। तो एक और है जो पॉलिटिकल प्रेशर है जो फेड के ऊपर, तो रेट कट करना ही है इनको, इस बार करना ही पड़ेगी। और जेरोम पावेल का ये लास्ट स्पीच है एज ए फेड चेयरमैन, तो ये कुछ ना कुछ करने वाला है। कुछ स्टॉक्स टू वॉच है, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है और एनडीपीसी का है। मेरे हिसाब से कल एनडीपीसी पॉजिटिव में रहना चाहिए, नहीं तो यह शॉर्ट टाइम के लिए अगर कोई भी स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, एनडीपीसी को कंसिडर कर सकते हैं। कुछ एनर्जी स्टॉक्स में अच्छा खासा पॉजिटिविटी अभी भी बाकी है, तो ये सब आप डिटेल में पढ़ लेना, मैं ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करना चाहती। तो आज का टॉप गेनर, मैक्सिमम स्टॉक्स आज टॉप गेनर में चला गया। तो मैं आप लोगों को कल के लिए एक सजेशन देता हूँ। कोटक बैंक को देखो, कोटक बैंक बंद हुआ है 2030 के ऊपर। मान लो कल कोटक बैंक एक गैप अप खुलते, आप शॉर्ट कंसिडर कर सकते हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं, 10-15 पॉइंट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं कोटक बैंक को। एल में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, तो उनको कुछ ऑर्डर मिला, इसी का कारण ये ऊपर जाते ही जा रहे हैं। और एम बहुत दिन के बाद, पिटाई के बाद ये कुछ ऊपर उड़ गया, लेकिन एम कल के लिए मेरे व्यू ये है, अगर एम कल एक गैप अप खुल गया, दोबारा इसमें शॉर्ट बन सकते हैं। और एम आइशर मोटर ये सब में मारुति, बाकी आप देखते रहना, मैं ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, आप देखते रहना इसमें, आपको पता है कैसे इसमें पोजीशन बनाने हैं। और रहा बात टॉप लॉसेस का, मैं हो सकता है आपको परसों मैंने वीडियो में बताया श्रीराम फाइनेंस में शॉर्टिंग के बारे में, तो हो गया आज। अगर किसी ने अगर शॉर्ट बना लिया तो कल बुक कर लेना इसमें। और एशियन पेंट अभी भी कुछ नीचे दिख रहे हैं, इसमें और वीकनेस आ सकते हैं, तो ये स्टॉक्स भी आप लोग देखते रहना। जैसे बजाज फाइनेंस का कल मैंने बोला, आज देखो क्या हाल हो, इसलिए मैं बोला वीडियो अच्छी तरह सुना करो। तो मैंने बजाज फाइनेंस में आज अच्छा खासा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनाया। मैंने इंडेक्स में कोई ज़्यादा काम नहीं किया, एक मैंने मिड कैप में कुछ एक शॉर्ट बनाया, उसका अलावा मैंने पूरे स्टॉक में फोकस किया। बजाज फाइनेंस मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट दिया मुझे आज। चलो हम लोग टेक्निकल व्यू देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, मैं जल्दी वीडियो बंद करना चाहते हैं, लेकिन वीडियो लंबा होते जा रहा है। तो कल के लिए लेवल है, अगर मान लो निफ्टी 25-230 के नीचे चलना शुरू किया, तो आप लोग शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं। ज़्यादा पॉइंट नहीं, 30-40 पॉइंट्स का टारगेट रखते रह जाना। तो 230 टूट गया तो 200 है, अगर 200 टूट गया 160 तक जा सकते हैं। तो अभी भी मेजर सपोर्ट है 24,900 है, और यू कैन से 25 में 1000 पे शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन जब तक 24,900 इंटैक्ट है, ये बाई ऑन डिप का कुछ दिन के लिए रहेगा ये। तो इंट्राडे के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल व्यू है अभी पॉजिटिव व्यू है। और जो रेसिस्टेंस है, फर्स्ट रेसिस्टेंस आज का हाई है, अगर 25,260 के ऊपर निकल गया तभी आप लॉन्ग के बारे में सोचना। फर्स्ट टारगेट 25,300, अगर वो निकल गया 25,335, मेरे हिसाब से कल ज़्यादा टारगेट मिलने का उम्मीद नहीं है ऊपर के लिए, तो ज़्यादा लॉन्ग में बढ़ना नहीं मेरे हिसाब से। और मेजर रेसिस्टेंस है 25,300। तो पीसीआर है, इसका कुछ ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहे हैं। तो मान लो अगर कल गैप अप हुआ और अगर अप मूव आया, पीसीआर और भी ऊपर चला जाएगा, वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं, और नीचे आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कल एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, ये रिट्रेसमेंट है, मैंने इसमें लॉन्ग करना बेवकूफ़ी है। तो पता नहीं कब रिट्रेसमेंट आएगा, अगर रिट्रेसमेंट आ गया तो अच्छा खासा आपको मौका मिल जाएगा। और बैंक निफ्टी में 5550 है, ये जो मेजर सपोर्ट अभी बना हुआ है, अगर 5450 टूट गया तो आप लोग 54,900 और 54,800 तक टारगेट देख सकते हैं। मेजर सपोर्ट अभी भी 54,400 के ऊपर बना हुआ है, और फर्स्ट रेजिस्टेंस है 55,200, एंड अगर ये निकल गया 55,350, देन 55,500 है। इसका पीसीआर अभी भी बुलिश साइड दिखा रहे हैं, तो बैंक निफ्टी पीसीआर अभी भी बुलिश साइड का बायस दिखा रहे हैं। तो अभी भी इनमें कुछ अप मूव बाकी है बैंक निफ्टी में। और सेंसेक्स में रहा, सेंसेक्स अगर मान लो कल 350 के नीचे चला गया, 82,350, आप शॉर्ट कर सकते हैं। 82,200 फर्स्ट टारगेट, 82,000 इज द मेजर सपोर्ट।
रेसिस्टेंस से 82,500, 82,500 के ऊपर ही आप लॉन्ग के बारे में सोचना, और 82,600, देन 82,800। यार 82,800 टूट गया तो 83,000 तक जा सकते हैं। मेजर रेसिस्टेंस है 82,500 है। और ये मेरे हिसाब से जितना भी निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप सब अपना रेसिस्टेंस टेरिटरी के पास आ चुके हैं। तो इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन ड्यू है, एक रिट्रेसमेंट आने चाहिए। उसके बाद ही फ्रेश अप मूव के लिए ये रेडी रहेगा। आप लोग देखेगा तो पिछले 8-9 दिन से ये रैली करते आ रहे हैं। सो एक पॉजिटिव है, निफ्टी वाज एबल टू क्लोज अबाउट 25,200। तो सबसे जो पॉजिटिव उम्मीद में मार्केट चल रहे हैं, या एफओएमसी का मीटिंग है 16-17, ये वेडनेसडे नाइट को ये डिसीजन आ जाएगा, तो उसके जरिए सब कुछ ऑप्टिमिस्टिक चल रहा है। लेकिन आज आप लोग एक चीज़ देखेगा तो इन्फी सबसे बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इसमें बायबैक भी आ रहे हैं और रेट कट उसके लिए पॉजिटिव है। लेकिन ऑपरेटर ने इसको आज ऊपर जाने नहीं दिया। चाहे एचएल टेक और टेक महिंद्रा ऊपर चला गया, लेकिन इन्फी अभी भी लगाड़ रह गया। तो ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो सब कुछ एडवांस, और इसका जो अप मूव के लिए बायस दिखा रहे, ये हो सकता है जो एक्सपायरी के चलते इतना बुलिशनेस आया होगा इसमें। और एक और चीज़ में 1 मिनट आप स्पेंड करके जो सेंसेक्स का ये जो ऑप्शन चेन है, इसमें आप एक चीज़ देख लो। मैंने देखा इसका सपोर्ट 82,200 और 82,300 में, लेकिन अभी हम लोग देखें तो मार्केट इसको ऊपर ही है। लेकिन 82,400 में कोई सपोर्ट नहीं है। कॉल रेटर ज़्यादा है इधर, आप लोग देखो सब जगह कॉल रेटर भरा पड़ा हुआ है। इसका मतलब कल सेंसेक्स नीचे जाने का चांस ज़्यादा है। तो आप लोग टाइम ये पॉज करके आप लोग अच्छी तरह इसको रीड कर। मैंने जो देखा है सब जगह में कॉल रेटर दिख रहे हैं, लेकिन क्या है जो पुट रेटर कन्विक्शन कम दिख रही है। 82,000 में सबसे ज़्यादा पुट रेटर है। Finally, we'll take a look at the global markets and GIFT Nifty as well. So if you look at global market, US market, especially Dow is 0.28 percentage down. Nasdaq भी कुछ points down दिख रहे हैं, और यूरोपियन मार्केट अच्छा खासा नीचे जा रहे हैं। तो गिफ्ट निफ्टी भी माइल्ड नेगेटिव 20 पॉइंट्स। तो कल हो सकता है यूएस फ्यूचर अगर नीचे जाएगा तो ये और गिर सकते हैं कल। तो देखते रहना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड subscribe to my channel. Thank you.